अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो आयरन के जो कंपाउंड्स थे उन कंपाउंड्स को हमने डिस्कस किया था, और आज जो है वो हम क्रोमियम के जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को लिखना सीखेंगे। अब देखें, जो पहला है वो है क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन है +3 से +6 की तरफ, ये हमने जो है वो आज सीखनी है। इसमें देखें, सबसे पहली चीज़ ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्रोमियम है, जैसे आयरन था वो +2 और +3 में एग्जिस्ट करता है, तो क्रोमियम जो है वो +3 और +6 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर क्या करता है, उनको सराउंड कर लेता है और एक जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट बना लेता है। ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको मैंने पैटर्न बता दिया है, तो अब इसमें देखें कि क्योंकि 3 है तो ये करेगा 3 जो है वो OH इसके अंदर बनाएगा, उसको कंज्यूम कर लेगा, और यहाँ जो है वो Cr यहाँ पर हो जाएगा आपका वाटर, ये हो जाएगा 3 क्योंकि उसने कंज्यूम कर लिए हैं, और ये 3 जो है वो OH यहाँ पर बचेंगे। ठीक है। और ये आपका क्या बना लेगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो यहाँ पर बना लेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखें, ये हमारा जो कंपाउंड था पहले शुरू में, जो क्रोमियम के कंपाउंड होते हैं, ये Cr+3 जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। अब जब हम, अब ये क्योंकि आयन है, आयन का मतलब ये वाटर में सॉल्युबल है। अब देखें, क्योंकि ये नेगेटिव आ चुका है, देखें ये पहले +3 था, अब क्योंकि 3 अंदर आ चुके हैं तो ये 1 पर -1 होता है, तो 3 पर कितने होंगे, -3 होंगे, तो ये कंपाउंड अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था, इस पर +3 था। वाटर आपको पता है ये क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, ज़ीरो चार्ज होते हैं। ठीक है, ये ज़ीरो चार्ज थे तो इसीलिए इस पर यहाँ आ रहा था पॉजिटिव ज़्यादा, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब इसमें मज़ीद और जो है वो एक्सिस में OH इसके अंदर ऐड करते हैं, तो आपको पता है कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, मज़ीद जो 3 OH हैं इनके साथ ये करके इसको CrOH, पहले जो थे वो 3 थे, इसमें से 3 HI निकलेंगे तो ये 6 बन जाएंगे। ठीक है। अब आपको पता है इस पर, इस ऑक्सीजन से 8+3 है, और ये एक OH पर -1 होता है, तो 6 होंगे तो तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अब क्या चार्ज आएगा, यहाँ पर +3 का, सॉरी -3 का चार्ज आ जाएगा, ये याद रखिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, -3 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट आपको याद हो गया होगा कि चार्ज कितने रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई। और इसका जो सॉल्यूशन होता है ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। अब इसमें याद रखें, जब भी आपके पास जो है वो ग्रीन सॉल्यूशन है, ये ग्रीन प्रेसिपिटेट्स हैं, तो वो जो कंपाउंड है ना वो +3 के अंदर मौजूद है, ये अब आपका आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं। जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ ये करवाते हैं तो अब इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट क्या है, इसकी क्या है, +3 है। ठीक है। तो अब ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, क्रोमेट के अंदर, CrO4 और -2। ठीक है। इसमें जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है वो क्या होती है, +6 होती है। तो अब इसमें देख लें कि ये +3 से जो वो +6 में क्या हो चुका है, आपका कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर से कन्वर्ट होगा तो यहाँ से क्या निकलेंगे, OH, एक तो OH निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर अंदर OH मौजूद है। ठीक है। और दूसरा जो है वो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लिखते हैं, यहाँ पर ये निकलते हैं। ठीक है। अब इसको हम जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। इसके बैलेंस में याद रखिएगा कि भाई यहाँ पर हमेशा जो है वो, इनको कोडिंग के ज़रिए आप याद कर लें कि यहाँ पर जो है वो आपका 2 है। ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका 3 होगा, और बाकी इसके साथ भी 2 होगा, इसके साथ भी 2 होगा, और वाटर के साथ जो होगा वो 8 आएगा। तो ये 2 3 2 2 8 याद रखिएगा। तो इसका जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि आप जो है वो इक्वेशंस लिख दें जिसके अंदर क्रोमियम 3 जो है वो क्रोमियम 6 के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। या H2O2 की मौजूदगी में आप, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, 3 मार्क्स में आ सकता है कि आप क्रोमियम की +3 से +6 के अंदर जो है वो आप बता दें। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये जो हमारा क्रोमियम है ना, तो ये 2 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर पाया जाता है। ये जो है वो आपका +6 में भी पाया जाता है और +3 में पाया जाता है। अब इसके 2 कंपाउंड हैं, एक है क्रोमेट, क्रोमेट CrO4 कहलाता है,
और एक है डाइक्रोमेट CR2O7 कहलाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आमतौर पर पॉजिटिव 2 होती है। अब जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं, ये एचाइन आपके पास मौजूद है, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, जैसे ही आप इसके अंदर एचाइन को ऐड करते हैं, एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। सिस्टम क्या करेगा, ये एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा और कम करके ये जो कलर येलो है ये येलो से ऑरेंज के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल। यानी जब क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पे मौजूद हों, दोनों किस में हो, इक्विलिब्रियम मौजूद है, और आप इसके अंदर एसिड को ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप एसिड को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो ऑरेंज कलर होगा ये आपका डोमिनेट करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, और आप अगर इसके अंदर क्या करें, बेस को ऐड करें, या डाइक्रोमेट है और आप बेस को ऐड कर रहे हैं, तो बेस को जब ऐड करेंगे, क्योंकि बेस को आपने ऐड किया, सिस्टम क्या करेगा, बेस को कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम उसी सूरत में होगा कि ये येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसका भी सवाल बनेगा कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट के इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो आप एसिडिक और बेसिक जो है वो इक्वेशन लिख के जो है वो आप बता दें। तो ये एक सवाल इसका ये बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक सवाल है पोटेशियम क्रोमेट का, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें देखें, पहली चीज़ तो ये कि ये हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है, ये हिस्सा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये हिस्सा क्या है, नेगेटिव है। तो ये पोटेशियम और सल्फेट ये दोनों मिलके तो आपके बना लेंगे K2SO4। पहली प्रोडक्ट तो आपको याद हो गई होगी आसानी से कि ये बनाएगा K2SO4। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या होती है, +6 होती है। तो ये +6 को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, +3 के अंदर, और ये भी आपका क्या बनाते हैं, क्रोमियम सल्फेट बनाते हैं। ठीक है, ये अब आपको पता है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसकी क्या है, -2 है, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट में करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया कि ये +6 से किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स आपको। और उसके बाद जो है वो आपका वाटर जो है यहाँ पर आपका बनना है। ठीक है, अब हम ज़रा इसको बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंस में देखें, यहाँ पर जो है वो क्रोमियम 2 हैं और यहाँ पर क्रोमियम 1 है, तो सबसे पहले हम यहाँ जो है वो 2 लगा देंगे। अब इस 2 लगाने की वजह से क्या होगा कि पोटेशियम जो है वो बढ़ चुके हैं, 4 हो चुके हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब इस 2 लगाने की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो ऑक्सीजन थे, पोटेशियम थे, ये हमारे क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। सही है, अब इसमें देखें जो सल्फ़र है, 3 सल्फ़र ये है और 2 सल्फ़र ये है, तो सल्फ़र यहाँ क्या हुआ है, 5 हो गए। तो फिर हम यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे, 5 लगा देंगे, और 5 लगाएंगे तो जाहिर बात है यहाँ हाइड्रोजन 10 होगा, तो यहाँ भी आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन 10 होंगे। अब ऑक्सीजन देख लें, यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 8 और 4, 8 और 20 तकरीबन 28 हो चुके हैं। तो 8 ये हो गए, ठीक है, 5 ये हो गए और 12 ये हो गए। ठीक है, तो 3 की कमी पड़ रही है, तो यहाँ हम जो है वो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देंगे। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम, अब इसका सवाल बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। अब इसमें देख लें कि ये एसिडिक मीडियम में इसकी इक्वेशन को याद करने का तरीका नहायत ही सिंपल सा है कि पहली चीज़ तो याद कर लें कि ये +6 है, तो ये कन्वर्ट होता है किस में, +3 में। ठीक है, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में यहाँ 7 हैं, या आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये 7 हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। ठीक है, और इस 7 वाटर मॉलिक्यूल लगाने के बाद हाइड्रोजन डिस्पेंस हो गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 14 H आयन लिख देंगे। तो ये हमारा क्या गया, 14 H आयन्स। तो इस तरह करके हमारी जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लें, चार्ज जो है ये +6 से किस पे जा रहा है, +3 में जा रहा है। ठीक है, तो जो है +6 से +3 में जा रहा है, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी इस +6 से ये जा रहा है +3 पर, तो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो टोटल एटम कितने हैं, 2, तो फिर यहाँ पर जो है वो हम 6 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है कि डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में आप उसकी इक्वेशन लिख के दिखा दें। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है
वो इसका जो है वो जिंक के साथ है। अब इसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है कि देखें यहाँ ये +6 है तो ये जो है +6 से सिंपल सा +3 में चला जाएगा और हम जो है वो इसको बैलेंस करके यहाँ 2 लगा देंगे। ये क्वेश्चन भी आपको याद हो गई। अब ये जिंक जो है ना, ये जिंक 0 से +2 में जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये ख़ुद तो रिड्यूस हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो जिंक जो है वो 0 से किस में जाता है, +2 में जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो यहाँ आपके साथ जो है वो आपके यहाँ ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। ये हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। जब 7 वाटर मॉलिक्यूल लगाए तो इक्वेशन डिसबैलेंस हो गई, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 14H लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसका सवाल इम्पॉर्टेंट है कि पेपर में जब सवाल आता है तो आप क्या लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा सवाल है कि द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमेट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमेट की मुख्तलिफ इक्वेशन एसिडिफाइड मीडियम में। तो ये जितनी भी इक्वेशन है, जितनी पूछ जाए आप उसको लिख दें। अच्छा, अगर क्रोमियम 3 जो है, अगर आप जो है जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये आमतौर पर ये ख़ुद तो +2 में कन्वर्ट होता है और इसको जो है वो, इसको भी जो है ये +2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, एटम को चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, 6 हो जाएंगे, यहाँ पर हम 3 लगा देंगे तो ये भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये सिंपल सी इक्वेशन थी जो हमने लिख ली। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन है, वो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी किसके साथ, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड इन द। अब जब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ आए ना तो यही आपसे इक्वेशंस आपने लिखनी है। जो 3 पूछी हैं 3 लिख दें। अगर पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2 विद ऑक्सैलिक एसिड तो आपने फिर ये लिख देना है, ठीक है। अब इसमें देखें, इसको भी हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म करके लिखने की कोशिश करते हैं। देखें, पहला तो ये है कि ये पोटेशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पहली प्रोडक्ट जो बनाएगा वो K2SO4 बनाएगा। ये स्टूडेंट आपको याद हो गई होगी, ठीक है, ये K2SO4 बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर +6 है तो क्रोमियम जो है वो आपका कन्वर्ट होगा Cr+3 में और ये बनाएगा इसके साथ सल्फ़ेट। अभी हमने देखा था सल्फ़ेट पे चार्ज क्या होता है, -3 होता है, तो ये 2 यहाँ पर आएगा और सल्फ़ेट ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसने बना लिया क्रोमियम सल्फ़ेट। ये भी प्रोडक्ट आपको याद हो गई होगी। तीसरा जो है वो यहाँ पर, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसने यहाँ बना लेना है कार्बन डाइऑक्साइड और इसने यहाँ बना लेना है वाटर, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन की बैलेंस का मसला है, तो इक्वेशन बैलेंस में सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 6 कार्बन बनेंगे और 7 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। ये पहले इनिशियली आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखें, जब ये 6 कार्बन रखे तो यहाँ पर देखें 2 कार्बन तो हैं, तो यहाँ पर आपने क्या लगा देना, 3 लगा देना। एक तो ये हो गया और फिर यहाँ आपके जो है वो 14 एचाइन मौजूद हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर 6 तो ये 6 यहाँ पर मौजूद है और 2 आपके यहाँ पर है, तो यहाँ सिंपल सा हम 4 लगाएंगे तो ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस आ जाएगी। तो ये सवाल आएगा रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम क्रोमेट विद ऑक्सैलिक एसिड, ये आपका आ गया। अब इसके बाद रिएक्शन है किसका, मोहर सॉल्ट के साथ। मोहर सॉल्ट सिंपल सा ये होता है कि फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये सबसे पहले याद कर लीजिए कि ये जो होता है वो रिएक्शन विद मोहर सॉल्ट फेरस सल्फेट विद अमोनियम सल्फेट एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल। इसकी जो प्रोडक्ट है वो भी बिल्कुल सिंपल सी सेम है कि पहली प्रोडक्ट तो आप आराम से लिख देंगे K2SO4, ये आपने आराम से लिख दिया, ठीक है। दूसरी प्रोडक्ट आपको पता है कि इसके अंदर जो है ये भी आपका क्रोमियम सल्फेट में आपका कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये एक क्रोमियम सल्फेट में आपका कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक जो यहाँ पर फेरस है, अब ये जो फेरस है ये भी जो है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा, यानी ये +2 था तो ये भी +3 में कन्वर्ट होगा। जैसे मैंने पहले आपको लिखना बताया, ये 4 आ गया तो ये यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर जो होगा वो आपका 3 होगा। ये अब एक फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो आखिरी है ये फिर आपका अमोनियम सल्फेट यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। ये अमोनियम सल्फेट था, ये 6 अमोनियम सल्फेट जो है वो यहाँ पर इस तरह करके ये बन जाएगा। ये स्टूडेंट आपको इक्वेशन जो है वो आसानी से याद हो जाना चाहिए। अब इसकी बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, तो अब इसमें याद रखें कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर जो अमोनियम सल्फेट है तो आप यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। ये यहाँ से आपने याद करनी है कि ये तो आपने बता दिया 6 और 7 आएगा इस वाले में। यहाँ पर आपका क्या होगा,
6 और 7 आएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है वो एक चीज़ जो ख़ास तौर पे आपने इसमें याद रखनी है कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो 7 आएगा, और वाटर जो यहाँ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर वाटर के 43 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे। यहाँ तक जो है ये आपकी इक्वेशन है। तो ये हमने इक्वेशंस हमने इसमें कर ली।